ॐ वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः यद्रीद्विं सूत्राम्नो वरद परमोचैरपि सति मदयश्चक्रे बाणा परिजन विधेय त्रिभुवना न चित्रं तस्मिन् वरिवसितारि त्वचरणयोर्न कस्याप्युन्नते भवति शिरसा ते अवनति। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये शिव पुराण के शतरुद्र संहिता का 6वें खंड का 9वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। कल की कथा में सुना होगा कि किस प्रकार से भगवान शंकर का गण वीरभद्र अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के कनखल की तरफ प्रवेश करता है और आज कनखल में किस प्रकार से उसका आगमन होता है, वो क्या क्या करता है, क्या कहता है। आकाश से आकाशवाणी होती कि है दक्ष, तू महापापी तथा मूर्ख है, तुझको 1000 बार धिक्कार है। तुझे आज भगवान श्री सदाशिव जी द्वारा अत्यंत दुख सहना होगा और केवल तेरे ही कारण आज समस्त मंडल को भी महान दुख की प्राप्ति होगी। दक्ष पत्नी ने सब लोगों को जो कि सभा में उपस्थित थे संबोधित करके कहा, तुम लोगों ने भगवान सदाशिव जी महाराज का अपमान किया है। भगवान शंकर जी की उपेक्षा करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता है। भगवान शिव प्रलय करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले हैं। अतएव अब आपके कोप से कोई भी नहीं बच सकेगा, महाप्रलय हो जाएगी। आकाशवाणी और दक्ष पत्नी की बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग मारे भय के थर थर कांपने लगे और दक्ष तो बेहद दुखी हुआ। वह डरता, कांपता, हाँफता और गिड़गिड़ाता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोला, प्रभु आप सब के स्वामी हैं, दीनबंधु। इस समय मैं बड़ा भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। इतना कहकर दक्ष भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। श्री विष्णु जी ने उसको समझाते हुए उत्तर दिया, है दक्ष, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूँगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूँगा, लेकिन तुमने संसार को संहार करने वाले भगवान सदाशिव जी से शत्रुता की है, अतएव कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हम सभी देवताओं को शक्ति उन्हीं से मिलती है और उन्हीं के ध्यान व पूजन से शक्तिशाली हैं। उनकी समानता की क्षमता किसी में भी नहीं है। यह तो कुछ हो रहा है सब भगवान की अवज्ञा का फल है। पग पग पर जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है, यह सब भगवान शंकर जी की उपेक्षा के कारण है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। दरिद्रता, मरण तथा भय की प्राप्ति होती है। अतएव तुम यत्नपूर्वक भगवान शंकर जी का पूजन करो। देखो आज तुम्हारी ही दुर्नीति के कारण हम घबराए हुए हैं और मारे भय के हम सब के मुख सूख गए। हम सब बड़े बड़े देवता प्रभावहीन हो गए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दक्ष बड़ा घबराया
ठीक उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ में आया। उस समय उसका स्वरूप दिव्य था। रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, भस्म लगाए, वज्र समान अंग वाले, तरह तरह के हथियार धारण किए हुए शिव शिव का उच्चारण कर रहे थे। वीरभद्र के असंख्य साथी शूरवीर दिशाओं सहित आकाश मंडल में व्याप्त हो गए। सातों द्वीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। यह देखकर दक्ष अपने मुख से रक्त बमन करने लगा। अपनी पत्नी सहित एक बार फिर भगवान श्री विष्णु के चरणों पर गिरकर बोला, भगवान, इस समय मेरा सहारा आप ही हैं। यदि आप मेरी रक्षा न करेंगे तो और कौन करेगा। भगवान विष्णु को ने उसको समझाते हुए कहा, हम अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन शंकर जी ब्रह्मा स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान और सारे विश्व के स्वामी हैं। उनके कोप से भला जगत में कौन बच सकता है। जब तुमने अपने अहंकार में भरकर अपनी हानि लाभ के संबंध में कुछ नहीं सोचा, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग भगवान को नहीं समझते, सुख और दुख के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं करते, वह 100 करोड़ वर्ष तक नरक में वास करते हैं। जिन भगवान शंकर के गुणों को वेद पुराण और शास्त्र नीति कहकर वर्णन करते हैं, तुम उनके निंदक हो। यह जो शिवगणों का सेनापति वीरभद्र है, इसके संबंध में शायद तुम नहीं जानते। यह तो शिवजी के शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। यह जो इस समय तुम्हारे यहाँ आया है, इसके आने से केवल मुझको ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को दुख उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन तो अवश्य दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इसको रोकने की शक्ति नहीं पा रहा हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र आज शायद इसका मुकाबला न कर पाएगा। यदि हम लोग यहाँ से भाग भी खड़े होंगे तो भी वीरभद्र अपने प्रभाव से हमें खींच लेगा। हम पाताल में ही क्यों न चले जाएं, इसके शस्त्र यहाँ पर भी अपना प्रभाव डालने से न रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, भगवान विष्णु दक्ष को इस प्रकार समझा रहे थे कि यज्ञ मंडप को वीरभद्र की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय इंद्र अपनी सेना को लेकर यहाँ आए और अपना वज्र संभाल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र की सहायता के लिए सभी देवता आ गए। फिर क्या था, इंद्र तथा वीरभद्र के बीच में घोर युद्ध होने लगा। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से कल 10वां अध्याय में यज्ञशाला में वीरभद्र तथा इंद्र में युद्ध होना। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्त्यास्मिन् त्रिनयन विषम संहृतवता सकलमासकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिना वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरं। बोलो काल भैरव महाराज की जय। अब हम शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के काल भैरवाष्टक पढ़ रहे हैं। जो इस कथा को सुनने के बाद इस काल भैरवाष्टक को सुनता है, उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं
काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूल टंक पाशदंड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे मुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ओम श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।